तुम काजू बादाम वादम करते हैं तुम क्या खाए तुम क्या अरबी Assalamu alaikum. नुकसान छो वारिया बहुत कितने बड़े वक्त देखो यार बयान रात रात वो वीडियो में कुछ ऐसे उसमें कराते ऐसे उसमें आवाज करावत है कि शरीफ साहब, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि कल तकरीबन 9:15 के आसपास में और मेरे फादर साहब अंदर हम बैठे थे, हम न्यूज़ देख रहे थे टीवी पर। मेरा जो छोटा भाई है जिसको मतलब ये दुकान जो है ना मेरे बाप के नाम से लेकिन चलाता इसको मेरा छोटा भाई है, तो वो एक्चुअली सेहत उसकी उतनी साजगार नहीं थी, तो वो बहुत ही मतलब जल्दी सो गई। तो इतने में हम न्यूज़ देख रहे थे तो हम आराम से वहाँ पे कहवा पी रहे थे। तो कहवा पीते हुए हमें एक जोरदार सा एक धमाका हो गया, तो हमें लगा कुछ इस दीवार के साथ टकराई गई होगी, क्योंकि टीन की यहाँ पे आपको पता है कि गांव में ऐसे टीन से बंधा हुआ तो हमारी दीवार वगैरह, तो उससे ये होता है कि मतलब हमें लगा कि आवाज कुछ आए, तो मुझे लगा कुछ टकराया होगा। तो इतने में हमारे यहाँ पे मतलब पड़ोसी उसने मेरे छोटे भाई को कॉल करके बोला कि आप बताओ ये क्या आपके घर में आपकी दुकान में शायद चोरी हो रही है, कुछ अंदर से आवाज आई है। तो इन्होंने जब बोला तो हम बैठे थे, तो इसने मुझे बोला कि बाहर क्या हुआ। मैंने बोला कुछ भी नहीं, हम टीवी देख हमें मतलब हमें भी आवाज सुनने को मिली, लेकिन उतनी मतलब हमने सीरियस नहीं लिया। हमने बोला कुछ नहीं, आप जाओ सो जाओ, कोई मसला नहीं, हम देखते। तो फादर साहब ने बोला इतने में चलो मैं देख के आता हूँ कि कुछ खुदा न खासा कोई कुत्ता उता ये किसी चीज में फंसा मत गया होगा, या फिर अंदर देखते कुछ। ये जब आया तो मैं इसको जोर जोर से चिल्ला रहा था कि आप कहाँ गए पापा पापा, मैं गेट पर बुला रहा था इसको। तो ये जब दुकान के पास पहुंचा तो अंदर से एक मतलब रेज मतलब बहुत भयानक आग जो होती है ना, मतलब उसकी ना शीशा यहाँ पे लगा हुआ, आप देख सकते हो पीछे वाला दरवाजा उसमें शीशा लगा हुआ। जो ही मेरे फादर साहब पहुंचे, मैं लाइव देख रहा था, इसने जो ही दरवाजा खोला तो इसको इतना जोरदार यहाँ पे आग हो रहा था, तो इसने पीछे इसको धकेल दिया उसको। जो ही ये नीचे गिरा तो इसको अंदर से ये ना थ्रट सा आ गया, तो इसको आवाज निकली मतलब मैं मर गया मुझे बचा। तो इतने में हमने चिल्लाया, मेरी माँ निकली, मैं निकला और भी, तो हमने पड़ोसी को जोर जोर से चिल्ला कि ये वहां से आए बोल के। अब ये अंदर गए अपने घरों से, मैं जो इन्होंने खाने पीने के लिए पानी रखा था तो वही बाहर लेके आए। तो इन्होंने बहुत कोशिश की अपनी लेवल पे, लेकिन जो मेजर पार्ट था, मैंने आपको इससे पहले भी एक मीडिया पर्सन आए थे, उनसे भी मेरी बात होगी। तो उस टाइम जब ये हुआ तो हमने जल्दी से किसी बंदे ने वहाँ पे हमारा जो एसएचओ साहब है एसएचओ पुत का इरफान साहब, तो उसको फोन हुआ तो इमीडिएटली वो यहाँ अपनी टीम के साथ पहुंचा। उन्होंने साथ में बस कुछ ही देर में उसने फायर सर्विस भी यहाँ पे मंगवाई। उसने अपनी जान की न परवाह करके अपनी टीम के साथ, और हमारे जो यहाँ पड़ोसी इन बेचारों ने बहुत अपनी मेहनत की और इसके अंदर घुसे। इन्होंने मजीद, क्योंकि आपको आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पे गाड़ी भी थी, तो साथ में मेरा मकान भी है, साथ में मेरे पड़ोसी का मकान है, उतनी ज्यादा फर्क नहीं थी, उतनी ज्यादा गैप नहीं थी।
तो वो जब यहाँ पहुंचे तो उसने फायर सर्विस भी लाई, तब तक यहाँ हमारे पड़ोसियों ने भी कहीं इधर उधर से पानी मैनेज करके, क्योंकि एज यूजुअल आपको पता है आज पानी की बहुत किल्लत है, तो हमें पानी उस तरह से मैसर नहीं हुआ ताकि करके हम इसको पूरी तरह से बचा सकें। नुकसान कितना हुआ आपका? ये ऑलमोस्ट मेरे पास तकरीबन मैंने ये मतलब ये दुकान हमने 2018 और 19 के बीच हमने ये इस्टेब्लिश किया था, तो 5-6 साल से ये दुकान चल रही है शबीर साहब। लेकिन 2 साल से मैं ड्राई फ्रूट के साथ वाबस्ता हूँ। मैंने रिसेंटली सैफरान का मौसम था, मैंने रिसेंटली सैफरान बल्क में खरीदा था, तो मैंने होलसेल में खरीदा था और मैं यहाँ से थ्रू आउट ये मतलब यहाँ से डिलीवर करता था, तो ड्राई फ्रूट का बहुत ज्यादा मिकदार था, सैफरान का था, उस वजह से मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ इन लैक्स। आप मेरे वो बाकी जो मेरे यहाँ पे पड़ोसी थे उनसे भी आप पूछ सकते हो, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नुकसान है। अब क्या चाहते हैं आप? अब मैं बस चाहता कुछ नहीं, आप यहाँ आए, आपने तकल्लुफ किया, आप यहाँ आए, तो बस मैं आपकी वसादत से ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। 2 ही मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए ये जो दुकान है मेरा कारोबार है, यहाँ इनको मेरे फादर साहब को कारोबार है नजदीकी बैंक के साथ, उन्होंने क्या रखा होगा इधर इंश्योरेंस से रिलेटेड क्या होगा या इंश्योरेंस ना भी होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फायर सर्विस है आज के डेट में, कम से कम आज के डेट में इन सर्दियों के मौसम, क्योंकि आए रोज आग के बहुत वारदात होते हैं, इस बीच क्या होना चाहिए कि मतलब कुछ ही गाँव के लिए एक कम से कम फायर सर्विस की एक ट्रक जो बस होती है, वो जो कंटेनर होता है वो होना चाहिए, रखना चाहिए कहीं पे भी। चलो अगर के पास प्लेस नहीं है तो एटलीस्ट जहां पे नजदीकी पुलिस स्टेशन हो या हॉस्पिटल हो या कहीं कोई खुली स्पेस हो वहां पे रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें जब खुदा ना खास्ता अगर कल यहाँ पे जल्दी में हमारे एसटीओ साहब मेरे पड़ोसी या फायर सर्विस के, मैं मानता हूँ यहाँ पे आगे फायर सर्विस बहुत इमीडिएटली, लेकिन मैं चाहता हूँ उससे भी ज्यादा, बिकॉज तब तक आग को पौना घंटा हो चुका था जब वो यहाँ पहुंचे। उन्होंने बेचारों ने कुछ ना देखे हुए, जब भी उन्होंने गेज खोला और यहाँ पानी छिड़कना स्टार्ट किया, उन्होंने बोला कि यहाँ आसपास बहुत नजदीक बस्तियां हैं, मजीद आग फराहम फिर से ना यहाँ पे मतलब फिर से उठ जाए, तो उससे बेटर है कि हम इसको पूरी तरह से, मैंने उनको एलो कि मैंने बोला जो आपके रूल्स है रेगुलेट आप कर लो अपने हिसाब से।